कहते हैं हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन जब कोई आत्मा किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर ले तो वो इंसान इंसान नहीं रहता। आज की ये कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जहाँ एक लड़की धीरे धीरे किसी और में बदलती चली गई। ये कहानी है रिया की, एक बिल्कुल समान खुश मिजाज लड़की। रिया अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रिया अपने दोस्तों के साथ एक पुराने वीरान चर्च में गई। लोग कहते थे वहाँ सालों पहले एक पादरी ने किसी खतरनाक आत्मा को कैद किया था। रिया हंसते हुए बोली, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन वो कुछ ऐसा अपने साथ ले आएगी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। उस रात रिया को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और फिर रात के ठीक 3 बजे रिया की आँख खुली और उसने देखा उसके कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अगले दिन से रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो अचानक गुस्सा करने लगी, अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगी। कभी कभी उसकी आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। उसकी माँ ने देखा रिया आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक अजीब सा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में रिया बिल्कुल शांत थी। घर में अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बर्तन हवा में गिरने लगे। एक दिन रिया ने अपने छोटे भाई को सिर्फ एक नज़र से दीवार पर फेंक दिया। अब परिवार समझ चुका था ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। रिया के पिता ने एक पुराने पादरी को बुलाया। पादरी ने जैसे ही रिया को देखा, वो समझ गया ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है और ये आसानी से नहीं जाएगी। रात के 12 बजे रिया को एक कमरे में बांधा गया। चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई गई और पादरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ अब एक बूढ़े आदमी जैसी थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, ये शरीर अब मेरा है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। रिया हवा में उठने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। पादरी जोर से चिल्लाया, तुम्हें इस शरीर को छोड़ना ही होगा। अचानक रिया ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा ली और हंसते हुए बोली, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये मर जाएगी। ये सुनकर पूरा परिवार डर से कांपने लगा, लेकिन पादरी नहीं रुका। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक रिया जोर से चीखी। एक काली छाया उसके शरीर से निकली और खिड़की से बाहर चली गई। रिया बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य थी। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद रिया ने
अपनी माँ से कहा, माँ, वो अभी भी मेरे सपनों में आता है। और फिर धीरे से मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जो उसकी नहीं थी। तो क्या वो आत्मा सच में चली गई थी या अभी भी रिया के अंदर कहीं छुपी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सिर्फ हॉरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है।